समआयतनिक समदाबी के बाद अब पढ़ते हैं समतापी प्रक्रम। किसी तंत्र में कोई परिवर्तन स्थिर ताप पर हो तो उसे समतापी या स्थिर तापी प्रक्रम कहा जाता है, यानी कि टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा की यदि बात करें कि उसका एनर्जी परिवर्तन कितना होगा, आंतरिक ऊर्जा E या U है, वो निर्भर करती है ताप पर निर्भर करती है। ताप कम ज़्यादा होगा तो आंतरिक ऊर्जा डेल E डेल U के रूप में अपने को मिलेगी। हाँ, टेम्परेचर अपना फिक्स है, समतापी प्रक्रम में, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या रहने वाली है, स्थिर रहने वाली है। अगर तापमान स्थिर है तो ऊर्जा परिवर्तन भी क्या होगा, स्थिर रहेगा, यानी कि डेल E बराबर क्या रहेगा, 0। एंथैल्पी की समीकरण से देखते हैं, H बराबर E प्लस PV, ये एंथैल्पी समीकरण है। और इस समीकरण में अपन डेल E की वैल्यू रखेंगे, तो ये एंथैल्पी की समीकरण से आप लिख लें, एंथैल्पी समीकरण से H बराबर E प्लस PV। तो परिवर्तन क्या होगा, अगर स्थिर ताप पर कोई सिस्टम को चलाया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, तो डेल H एंथैल्पी परिवर्तन, डेल E ऊर्जा परिवर्तन और डेल PV अपना प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंस है। या इसको इस तरीके से लिख दें, डेल H बराबर डेल E प्लस डेल nRT, क्योंकि अपन जानते हैं PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण होती है। ठीक है, तो डेल H बराबर डेल E प्लस nR डेल T। n का मान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। r का मान भी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है, t। तो ये अपने को मिल गई इक्वेशन एक नई। अब इस इक्वेशन की यदि बात करें, समीकरण 1 में क्या है, डेल E बराबर 0 और डेल E बराबर 0 और डेल T भी क्या रहेगा, स्थिरता भी प्रक्रम में, डेल T बराबर 0, क्योंकि स्थिर तापी प्रक्रम है। और स्थिर तापी प्रक्रम में तो डेल E बराबर क्या रहेगा, 0। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, डेल H बराबर 0, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 के कारण पूरी 0 और ये 0 है। ठीक है, तो nR हमेशा कांस्टेंट होता है, तो डेल H क्या हो जाएगा, 0। लिखते हैं प्रथम नियम समीकरण से, तो लिखते हैं प्रथम नियम समीकरण से। प्रथम नियम समीकरण क्या है, ऊर्जा परिवर्तन बराबर दी गई ऊष्मा माइनस किया गया कार्य। तो डेल E बराबर क्या है, 0। ठीक है, जब T बराबर कांस्टेंट है तो डेल E बराबर 0, अतः Q बराबर क्या हो गया, W, दी गई ऊष्मा बराबर किया गया कार्य। एक समतापी परिक्रम के लिए क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा क्या होता है, समतापी प्रक्रम में क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन 0 है। एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना होता है, 0। और ऊष्मा एवं कार्य बराबर होते हैं, जितनी ऊष्मा देंगे उतना ही कार्य मिलेगा, या जितना कार्य करेंगे उतनी ही ऊष्मा खर्च होगी। तो ये है स्थिर तापी प्रक्रम के लिए वेरिएबल जो चेंज होते हैं। अब पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता। ऊष्मा का वह मान जो तंत्र का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दे, क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता। यदि अब मानते हैं कोई सिस्टम है अपने पास में, ठीक है, उस सिस्टम को अपन डेल Q हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, जिससे उसके तापमान में कितनी वृद्धि होती है, dt वृद्धि होती है। डेल Q हीट देने पर डेल T वृद्धि होती है, तो अपन क्या लिखेंगे, हीट कैपेसिटी को C से प्रदर्शित करेंगे, C बराबर डेल Q अपॉन dt। अपन ने इससे पहले स्थिर आयतन और स्थिर दाब की 2 प्रोसेस पढ़ी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था CV बराबर डेल QV अपॉन dt आया था, और स्थिर दाब पर CP बराबर डेल QV अपॉन dt आया था। ये P आया था, सॉरी, ये V और ये P। तो ये 2 मान आए थे अपने पास में। इनके इक्वेशन अपने को क्या मिले थे, CP बराबर डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका क्या मिला था, CP बराबर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। तो ये 2 मान अपने को मिले थे हीट कैपेसिटी के। अब इन दोनों में अपने को क्या पढ़ना है आगे, रिलेशन।
अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन CV एंड CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों में थर्मोडायनेमिकली रिलेशन होता है। तो पहले दोनों की टर्म्स लिख लेते हैं जो अपने को हीट कैपेसिटी से मिली है। तो वो क्या होगी, CV बराबर डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V एंड CP का क्या था, CP बराबर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दो टर्म्स अपने को मिली थी। अब लिखेंगे, इसको सोल्व करना है, दोनों का रिलेशन निकालना है एंथैल्पी के अनुसार। ये एंथैल्पी की समीकरण के अनुसार क्या होगा, क्या होता है, H बराबर E प्लस PV, H बराबर E प्लस PV दोनों की इक्वेशन से होता है। तो इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर क्या होता है, डेल E बराबर CV dt आया था और डेल H बराबर अपना आया था CP dt। तो ये दो टर्म्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। यदि कोई तंत्र प्रोसेस कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है तो उस समय क्या करेंगे, इन दोनों के मान रखेंगे। तो पहले क्या रखेंगे, H का मान रखेंगे। किसका रखेंगे, H का, CP dt बराबर CV dt प्लस PV, ठीक है, ये रख दिया। अब करते हैं कि यदि कोई सिस्टम जो लिया गया है, माना कि ये कोई सिस्टम लिया था और इसमें CP CV का रिलेशन निकालना है। ये स्थिर दाब पर भी है और आयतन पर भी है, दोनों में प्रोसेस कर रहा है। दाब को रोक दिया, आयतन बढ़ा दिया, आयतन को बढ़ा दिया, दाब रोक दिया। उस समय क्या होगा, यदि इसमें कोई N मोल गैस भरी हुई है, N मोल गैस भरी हुई हो तो क्या करेंगे, N CP dt N का मल्टीपल हो जाएगा बराबर N CV dt प्लस N PV बराबर क्या होता है, PV बराबर nRT ऑलरेडी होता है। तो मैं लिखता हूँ nRT, PV बराबर nRT, nRDT लिखना पड़ेगा, nRDT, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, nRDT। सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा, n से n कैंसल, n से n, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, CP बराबर CV प्लस R या CP माइनस CV बराबर R। तो ये इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है किसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में। इस कंडीशन में होगा ये, यदि n बराबर 1 मोल हो, n बराबर 1 मोल हो तो ऊष्माधारिताओं के बीच में ये संबंध हो जाएगा। R बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, 1 मोल होगा तो रिलेशन क्या बचेगा, CP बराबर CV, 1 मोल गैस ली गई हो या n बराबर 1 मोल हो तो।